ड्रैकुला के कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जमीन पर खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था और तभी अचानक वो दर्द से कहा उठा। देखा काउंट, तेरी शक्ति मेरे पर्वताक्ष के आगे कुछ नहीं है। तेरे जैसे को मैं बस एक बार में तोड़ सकता हूं। ड्रैकुला जो अमर था अब पदम सिंह की तलवार के वार से दर्द में कहरा रहा था। उसका शरीर छोटे छोटे कणों में बिखरता जा रहा था और कुछ देर बाद वहां सिर्फ पदम सिंह नजर आ रहा था। ड्रैकुला के जिस्म को धूल में बदलने के बाद सेनापति पदम सिंह अघोरनाथ को सूचना देने निकल गया, जहां अनीता अभी तक ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है और उसे इस यज्ञ में क्यों बंधक बनाकर लाया गया था। उत्तिष्ठं मृत्यो त्वं निर्दुष्टे अमृतं चिरञ्जीविनं नमस्कुरु यस्य आवेशे भुवनं प्रवर्तते तं प्रणयात्मनं नियमं त्वं कुरु। यज्ञ अब काफी जोर पकड़ चुका था। अनीता हैरानी से ये सब देख रही थी। तभी अघोरनाथ उसके पास आया। उसके हाथ में एक कटार चमक रही थी। तुम आखिर हो कौन और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? शांत देवी, आपको सब समझ आ जाएगा। अगले पल अनीता दर्द से कहरा उठी। अघोरनाथ ने खंबे से बंधे उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली पर कटार से एक वार कर दिया और उंगली अलग हो गई। अघोरनाथ पर अनीता की चीखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। वो उसकी कटी हुई उंगली लेकर वापस हवन कुंड के पास जा पहुंचा। उधर अनीता ज्यादा खून बहने और दर्द के कारण बेहोश होती जा रही थी। अपनी बंद होती हुई आंखों से उसने देखा कि अघोरनाथ ने उसकी उंगली को एक चिमटे से पकड़कर हवन कुंड की ज्वाला के ऊपर पकड़ रखा था। वो उसकी उंगली को जला रहा था। यह नजारा देखते देखते अनीता की आंखें बंद होती गई। जहां एक और अनीता बेहोश हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला की जब आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक जानी पहचानी जगह में पाया। ये क्या? मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? कैसे हो व्लाद? आखिर ये कौन सी जगह है? ये जीवन और मृत्यु के बीच का स्थान है व्लाद। जब भी तुम्हारा शरीर नष्ट होगा तो तुम स्वयं को यहाँ पाओगे। अगर ऐसा है तो मैं तब यहाँ क्यों नहीं आया था जब वैन हेल्सिंग ने मुझे एशिस में बदल दिया था? तुम आए थे व्लाद, तुम उस समय भी आए थे। तो फिर तब तुम यहाँ क्यों नहीं थे? मैं था व्लाद, मैं तब भी था, मैं आज भी हूँ और मैं सदैव यहाँ रहूँगा। लेकिन उस समय तुम्हारे पाप तुम्हारे कर्मों पर इतना हावी थे कि तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तुम ये रोशनी देख रहे हो व्लाद? जैसे जैसे तुम्हारे अंदर का मनुष्य तुम्हारे भीतर के राक्षस पर हावी होगा, तुम्हें ये रोशनी और साफ दिखने लगेगी। उस समय तुम्हारे पापों ने तुम्हारे चारों तरफ एक घेरा बना रखा था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा और ना मेरी आवाज सुनाई दी। लेकिन उस हिसाब से तो मुझे इस बार भी कुछ नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने अपने पुण्य त्याग दिए थे। हाँ व्लाद, ये सत्य है कि तुमने अपने पुण्य त्याग दिए थे, किंतु क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि पुण्य क्या होते हैं? अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किसी की सहायता करना पुण्य नहीं होता है व्लाद। पुण्य वो होता है जिसके पीछे अपने हित की कोई मंशा ना हो, और तुमने पिछले कुछ समय में जो कर्म किए हैं वो पुण्य ही तो है व्लाद। ड्रैकुला थोड़ा कंफ्यूज था। उसे चित्रगुप्त महाराज की बातें समझ नहीं आ रही थी। परेशान ना हो व्लाद, मैं समझाता हूं। तुम्हारा पहला पुण्य बलौर का अंत करना, उस कर्म में तुम्हारा कोई लाभ नहीं था किंतु तुमने किया। तुम्हारा दूसरा पुण्य रामदास को रक्तपान करने से रोकना। अगर रामदास रक्तपान कर लेता तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी तुमने उसको रोका। ये कुछ पुण्य कर्म हैं जो तुमने किए हैं व्लाद, और ये पुण्य कर्म तुम्हारे चारों तरफ फैली इस रोशनी के रूप में तुम्हें दिख रहे हैं।
जैसे जैसे तुम्हारे पुण्यों का भार बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हें यहाँ आने पर और स्पष्ट दिखने लगेगा। तो क्या मुझे तुम भी दिखाई दोगे? जिस दिन तुम्हें मेरे दर्शन हो जाएंगे व्लाद, उस दिन ये समझ लेना कि तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो चुकी है। मृत्यु, मोक्ष नहीं। मोक्ष मिलेगा या नहीं, उसका निर्णय तुम्हारी कर्म तुला करेगी। इसीलिए व्लाद, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ड्रैकुला कुछ पूछने ही वाला था कि अचानक उसे कंपन महसूस होने लगी। ये क्या हो रहा है? इस लोक में तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है व्लाद। अब पृथ्वी पर वापस लौटने का समय है। याद रखना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो वापस उसी गली में आ चुका था जहां पदम सिंह से उसका युद्ध हुआ था। कहाँ गया वो पदम सिंह? इस बार जब वो पदम सिंह मेरे सामने आएगा तो मैं उसका सारा जहर निकाल दूंगा। ड्रैकुला एक बार फिर अनीता की तलाश में आगे बढ़ चला। उधर अनीता को भी वापस होश आ रहा था और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा कि अघोरनाथ उसके पास खड़ा था। क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे जाने क्यों नहीं देते? अघोरनाथ अनीता की तरफ देखा तक नहीं, वो कुछ काम करने में व्यस्त था। अनीता ने ध्यान से देखा तो उसके हाथों में एक लकड़ी की कटोरी सी थी जिसमें वो कुछ घिस रहा था। बेहोशी के कारण अनीता की आंखों में थोड़ा धुंधलापन था। उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली तो उसकी नजर थोड़ी साफ हुई। अघोरनाथ के हाथ में जो कटोरी थी उसमें राख थी और उस राख से एक अजीब सी महक आ रही थी। क्या सोच रही है देवी? हाँ, ये राख है, किंतु ये कोई साधारण राख नहीं है। ये आपके बाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली की राख है। क्या? तुम आखिर हो कौन और ये सब क्यों कर रहे हो? कहा ना, आपको जल्द ही पता चल जाएगा देवी। अघोरनाथ के बात करने के तरीके से अनीता बुरी तरह चिढ़ रही थी और उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो चिल्लाते हुए बोली, देवी देवी देवी, तुम तब से मुझे देवी बोल रहे हो। दिखते तो साधु हो, पर इतना भी नहीं पता कि देवी को बांध कर रखना पाप होता है। अनीता के गुस्से से अघोरनाथ को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने राख को अपने दाएं हाथ के रिंग फिंगर पर घिसा के माथे पर एक तिलक लगा दिया। उसकी इस हरकत से अनीता भड़क उठी। तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। एक बार व्लाद को आने दो, देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। अनीता की ये बात सुनकर अघोरनाथ अब की बार चुप नहीं रहा। उसने आगे बढ़कर अपने हाथ से अनीता का गला पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, देवी, हम अघोरी हैं, हम मृत्यु की उपासना करते हैं। हमें ना किसी व्लाद से डर लगता है और ना ही स्वयं यमराज से। इसीलिए हमारी चिंता छोड़ दो, अंतिम आहुति की तैयारी करो। चिल्लाकर आदेश देते हुए अघोरनाथ ने अनीता का गला छोड़ दिया। वो वापस कटोरी में रखी राख को घिसने लगा। तभी पदम सिंह भी वहां आ पहुंचा। पदम सिंह, क्या समाचार लाए हो? बाबा, ड्रैकुला नाम की मुसीबत टल चुकी है। मैंने पर्वताक्ष की शक्ति से उसको अणुओं में बिखेर दिया है। अब वो वापस नहीं आएगा। पदम सिंह की बात सुनकर अनीता जोर जोर से हंसने लगी। व्लाद को मार दिया तुमने? तुम्हें पता भी नहीं है कि व्लाद है कौन। वो अमर है। 400 सालों से लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, मगर आज तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो वापस आएगा और जब वो आएगा तो तुम सबके चीथड़े इसी हवन कुंड की आग में जलते हुए मिलेंगे। वो वापस आएगा, याद रखना, वो वापस आ रहा है। अनीता की बात सुनकर अघोरनाथ की आंखों में खून उतर आया। उसने राख की कटोरी पदम सिंह को पकड़ा दी। वो आगे बढ़ा और उसने फिर से अनीता का गला पकड़ लिया। हे मृत्यु, त्वमेव सत्यम अमृतम, संहारस्य पूर्वदूतः त्वं, मोक्षस्य दाता च त्वं,
त्वाम अव्यायामि सत्यस्य प्रकाशनाय तत्सत्यम येन लुप्तम सहस्रवर्षाणां पूर्वम प्रकाशय प्रकाशय प्रकाशय। मंत्र पढ़ते पढ़ते अघोरनाथ ने अनीता के माथे पर राख से एक त्रिपुंड बना दिया और जैसे ही वो त्रिपुंड पूरा हुआ अनीता का शरीर जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां किसी बादल की तरह सफेद हो चुकी थी। उसका जिस्म कांप रहा था। अनीता को एक के बाद एक अजीब से दृश्य नजर आ रहे थे, मानो पूरी सृष्टि का इतिहास उसको दिख रहा हो। आसमान में बादल गरजने लगे थे और अचानक बदले से इस मौसम की गूंज सबको सुनाई दे रही थी। अब ये क्या है? पूरी काशी मानो थम सी गई थी, सिवाय उस इंसान के जो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था।